गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो बिजनेस ऑनर है, तो बिजनेस ऑनर फंसा हुआ है कि भाई उसका उसके पास एम्प्लॉयज हैं, बट वो एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं। कल इसी तरह से मैं अपने एक दोस्त से मिला, और वो दोस्त भी मेरा एक बिजनेसमैन है, सर्विस बिजनेस है, अपना कोचिंग सेंटर चला रहा है, और उसके पास कई सारे एम्प्लॉयज हैं। मैंने पूछा भाई कैसे चल रहा है? बोल रहा है भाई चल तो सही रहा है, बट मेरे एम्प्लॉयज काम नहीं। मैंने कहा दिक्कत कहाँ पे है? बोला दिक्कत कुछ नहीं है कि भाई कि जो एम्प्लॉय हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड है। जो एम्प्लॉय हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड है। अच्छा, तो अगर एम्प्लॉयज आपके ऊपर डिपेंड है तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा? बोलते हैं कि भाई एम्प्लॉय, जब तक मैं वहाँ पे कंपनी में काम करता हूँ, मैं अपने ऑफिस में काम करता हूँ, वो लोग काम करते हैं, और जैसे ही मैं वहां से हट जाता हूँ वो लोग काम करना बंद कर देते हैं। मैंने कहा ओके। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है? यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि वहाँ पे जो काम है वो एक तरीका से पीपल ओरिएंटेड है। अब पीपल ओरिएंटेड काम में क्या अंतर होता है, और जो सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है उसमें कहाँ पे अंतर होता है? तो मैंने कहा यार देखते हैं, चलो दिक्कत कहाँ पे है। चलो एक बार देख लेते हैं कि दिक्कत। अब देखते हैं कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो देखा गया है जो दिक्कत है वो ये है कि जो उन्होंने बोला कि भाई जो मेरा काम है वो सब मेरे दिमाग में, मतलब कैसे काम करना है, पोजीशन में कैसे काम करना होता है, वो सारी की सारी जो चीजें डिफाइंड है वो केवल और केवल मेरे दिमाग में है, मेरे एम्प्लॉय को लिखित में नहीं है। तो मैंने कहा यार इसके लिए क्या कर सकते हो, तुम सिस्टम बना सकते हो। तो मैंने उससे पूछा भाई तुम काम कैसे करते हो? तो उसने बोला कि भाई जो काम करते हैं हम वो इस तरह से करते हैं कि भाई यहाँ से हमारे पास, यहाँ पे मान लो मैं बैठा हूँ ऊपर, और मेरे नीचे क्या है, लाइन, यहाँ पे मान लो मैं बैठा हूँ, ठीक। मैं एक फिगर ले लेता हूँ जस्ट ऐसे ही। तो मान लो कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे नीचे एम्प्लॉयज काम करते हैं। मैंने कहा कैसे करते हैं? तो उन्होंने बोला ऐसे काम करते हैं कि यहाँ पे मान लो एक बंदा मेरा बैठा है, मार्केटिंग का बैठा है, ठीक। ओके, किस किस चीज की काम काम करते हो? उसने बोला ये बंदा मेरा मार्केटिंग का है। बहुत बढ़िया, ठीक, ये मार्केटिंग का है, ठीक। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा अगला, मान लो अगला डिपार्टमेंट है वो इस तरह से कि मेरे पास सेल्स का काम है। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास ये वाला डिपार्टमेंट ये सेल्स का काम संभालता है, ठीक। तो ये सेल्स का काम हो गया। फिर और क्या क्या काम करते हो, मैंने पूछा। तो उन्होंने बोला यार और क्या करते हैं, और कुछ काम जो है कि भाई पैसा कलेक्ट करने का काम है, कुछ काम मैं ऐसा करता हूँ जैसे भाई पैसा वगैरह जो होता है वो पैसा वगैरह पढ़ कलेक्ट करने का भी मेरा काम है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि तुम अकाउंटेंट का भी काम कर रहे हो? हाँ, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल हम अकाउंटेंट का भी काम कर रहे हैं। फिर हमने बोला और क्या कर रहे हो कंपनी के अंदर? बोला कि भाई इसके अलावा जब थोड़ा सा ये है कि मैं बच्चों को पढ़ा भी देता हूँ, भाई मेरी क्लासेस चलती हैं, हमारा ऑनलाइन का काम है, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ा भी देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं पढ़ा भी देता हूँ। ओके, तो हम टीचिंग भी कर देते हैं। तो मैंने बोला यार होता क्या है? उन्होंने बोला ऐसे होता है यार कि मार्केटिंग वाले बंदे को मैंने काम सौंपा हुआ है। अब मार्केटिंग वाले बंदे को काम सौंपा हुआ है, होता क्या है कि भाई कभी कभी मैं प्रेजेंट नहीं होता हूँ तो वो काम करता नहीं है। क्यों नहीं? मैंने पूछा क्यों नहीं करता? तो बोलता है कि भाई मेरे दिमाग में वो सारा काम कैसे करना है, ये सब सारी चीजें मेरे दिमाग में है, ठीक, मेरे एम्प्लॉय को नहीं पता। अच्छा, सेल्स वाला कैसे करता है? तो उन्होंने बोला कि सेल्स वाली चीजें भी मेरे दिमाग में हैं। मैं उनके साथ बैठता हूँ, और जब बैठता हूँ उनको बताता हूँ तब वो काम करते
फिर उन्होंने बोला "ओके।" और पढ़ाने का, भाई पढ़ाने के लिए मैंने टीचर रख रखे हैं, लेकिन कभी कभी टीचर अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं पढ़ा देता हूँ। तो भाई तुम्हें इस, मैंने पूछा कि अब इस पूरी प्रोसेस में तुम्हें इतना सारा काम करने में कितना टाइम लग जाता है? बोलते टाइम तो पूरा दिन लग जाता है, पैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, माइनस में। मैंने कहा इसका मतलब जो काम है, गलती देखो कहाँ पे हो रही है। मैंने कहा इसका मतलब जो तुम्हारा काम है वो सब तुम्हारी खोपड़ी है। ठीक, इसका मतलब तुम्हारा काम है वो सब तुम्हारी खोपड़ी में है। इसके अलावा काम कहीं और है ही नहीं। उसने बोला हाँ बात तो सही है यार, कि काम जो है वो सब मेरे को ही पता है। तो मैंने बोला एक काम करो, काम को ना तुम लिखित में रखो। ठीक है, अपने एम्प्लॉय को जो काम दो आज से, तो कैसे दो, रिटेन में दो। भाई क्या, मैंने कहा सिस्टम बना इसके लिए, क्योंकि बिजनेस जो होता है बिजनेस सिस्टम पे चलता है। बिजनेस कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता कि भाई तुम बिना सिस्टम के चला। उसने बोला सर सिस्टम बनाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, और सिस्टम बनाए कैसे जाते हैं उसकी मेरे पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, सिस्टम बनाए कैसे जाते हैं इसकी, इस चीज की उसको नॉलेज नहीं है, और सिस्टम के बाद और नॉलेज लेने के लिए उसके पास टाइम भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ओके बैठो तुम। मैंने बोला कि भाई देखो, सिस्टम बनाने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तुम्हारे जो कंप्यूटर ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ, पीपल ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ कि भैया एक आदमी आया, उसको कुछ भी है, उसको थोड़ा सा काम आता है, उसको यूट्यूब चलाना आता है, तुमने उसको मार्केटिंग का यूट्यूब की मार्केटिंग दे दी। उसको फेसबुक चलाना आता है, तुमने उसको फेसबुक की मार्केटिंग दे दी। उसको और कुछ आता है, तुमने उसको और कुछ दे दिया। मैंने कहा तुम पीपल ओरिएंटेड काम ना करो, तुम प्रोसेस ओरिएंटेड काम, प्रोसेस ओरिएंटेड काम करो। प्रोसेस ओरिएंटेड क्या होता है? मैंने बोला प्रोसेस ओरिएंटेड काम ऐसे होता है कि भाई मान लो यहाँ पे मार्केटिंग वाला है, तो मार्केटिंग के सारे काम डिफाइन, अगर वो बिठा दो, लेकिन वो काम उस कुर्सी के वही है। उसी तरह सेल्स की प्रोसेस डिफाइन, बोला कि भाई हमें प्रोसेस डिफाइन करनी नहीं आती, हमें प्रोसेस डिफाइन ही नहीं करनी आती, भाई प्रोसेस कैसे बनती है। तो उन्होंने बोला यार कि मेरे को सिस्टम भी नहीं आता। तो मैंने कहा यार देखो सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं। मैंने कहा यार तुम बैठो मेरे साथ और तुम देखो कि सिस्टम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा यार तुम एक फार्मूला का यूज करो, इस फार्मूला का नाम है PTSD, PTSD। ठीक, मैंने बोला ये क्या होता है? मैंने कहा होता है कि देखो, मान लो कि, एक मिनट इसका आप स्क्रीनशॉट लेना और हम काम करते हैं, ठीक है आगे रिजल्ट ले लेते हैं। तो मैंने कहा यार ये उन्होंने बोली हम ये होता है कि चलो मान लेते हैं एक कुर्सी है हमारे पास, मार्केटिंग की कुर्सी है, ठीक है। तो मल्टी स्टेडियम के लिए मार्केटिंग का बंदा है, उसके लिए हमारे पास काम कैसे। तो मैंने कहा सबसे पहले उसकी पोजीशन डिफाइन करो। पी का मतलब हुआ पोजीशन, तुम क्या है कि भैया वो मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग का मैनेजर कुछ भी हो, तो मैंने वहां पे मार्केटिंग का मैनेजर, तो ये हो गया इसका पोजीशन हो गया। टास्क, भाई उसमें क्या वो लिखा पोस्ट करने, इस तरह से कई सारे काम, क्या क्या काम है उसको लिखित कितना कर लोगे मुझे कोई
मैंने पोजीशन है मार्केटिंग, तुम उसको लिखित में दो कि पोजीशन, फिर उसको बताओ कि भैया यह इस पोजीशन काम कर रहे हैं। उसने बोला बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि जैसे फेसबुक पे तुम्हें क्या करना कराना है रोज, मार्केटिंग में यूट्यूब पे क्या कराना है, कैसे कराना है, कैसे चीज़ और कितने होनी चाहिए, क्या इतना कर लोगे, क्या आप लोग इतना कर पाओगे? अरे हाँ ना बोलो। काम लिखित में दे दिए, फिर उसको पता तो होना चाहिए कि भैया ये काम उसको इन स्किल्स को पता जा रहा है, मेरे पास तो कौन कौन सी स्किल्स हैं, मेरे पास स्किल्स कौन कौन सी हैं। जैसे उसको फेसबुक पे होगा तो फेसबुक यूट्यूब पे उसको कोई काम दे रहे हो, यूट्यूब का वो काम कौन कौन सी स्किल्स की बात हो गया कि भाई अब जो स्किल्स है, अब जो स्किल उस इंसान को ये चीज की जरूरत है, उस इंसान को ट्रेनिंग कौन देगा? यूट्यूब देगा, कोई किताब देगी कि आप दो, आपका मैनेजर देगा, कौन उस इंसान को उन चीजों की skills देगा? वो उसको यहाँ पे रिटर्न में दो, बिल्कुल सिखा दें। हो सकता है वो आप वो इंसान आपको। वेट अ मिनट। हाँ, तो देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया जो भी बंदा आ रहा है, सबसे पहले तुम उस पोजीशन को, ठीक है, पोजीशन डिफाइन कर लोगे, फिर उसके क्या क्या टास्क हैं वो सारे टास्क डिफाइन, ठीक है, उसके बाद उसको किन किन स्किल्स की जरूरत है वो स्किल्स डिफाइन करो, फिर उसको ट्रेनिंग कौन देगा उन स्किल्स के लिए, वो ट्रेनिंग भी उसको प्रॉपर दिलाओ, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, नेक्स्ट है कि भैया अब अपने बंदे को वो काम सौंप दो, डेलीगेट कर दो, ठीक है। मान लो ये काम डेलीगेट करा जा रहा है आकाश, ठीक है, तो अब ये आकाश जी को काम डेलीगेट हो, उसके बाद है हमारे पास मॉनिटरिंग। तो भैया हमने आकाश को जो काम दिया है, वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके लिए एक मॉनिटरिंग के लिए एक इंसान लगा दो कि भाई ये काम हो रहा है कि नहीं, रोज शाम को चेक कर ले। और इतना अगर आप अपने बिजनेस में कर लोगे तो गारंटीड है कि जो आपके एम्प्लॉय हैं वो अब आपके ऊपर अब आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, उनको सारी चीजें लिखित से मिल जाएंगी और वो बहुत ऑटोमेटिक ढंग से, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की ट्रेनिंग जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज को इंडिपेंडेंट बना सकते हो और आप अपने बिजनेस से फ्री हो सकते हो, ठीक है। मैं और सारे कई सारे बिजनेस ओनर की मदद करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने क्या है कि अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह की छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है, आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं
और मेरे पास आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज सकते हैं, जिससे कि क्या है, जो भी आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप डायरेक्टली मेरे पास कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। ओके।